स्टार्ट यस करें? सर। सभी लोग जुड़ गए हमारे साथ यस सर। पार्टिसिपेंट मुझको लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, फिर समय काफी कम रहता है। तो मैप में आप लोगों ने देख लिया होगा, ये किसका मैप दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? भारत और विश्व लिखा हुआ। वर्ल्ड का। वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड ठीक है। का। हम लोग वर्ल्ड हिंदी का में है। ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड मैप में, पहले भारत की स्थिति देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको महाद्वीप दिख रहे होंगे यहाँ से। ठीक है, ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये वाला। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। पहला प्रश्न अगर आता है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो देख पा रहे होंगे एशिया का दक्षिण में ये हमारा भारत स्थित है, दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, स्टार्टिंग चलते हैं, भारत का भूगोल समझते हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल। ये आज हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। आपको अगर प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाए कि भारत की स्थिति क्या है, तो आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि चाइना के नीचे है, पाकिस्तान के बाजू में है, हमारा देश म्यांमार से भी लगता है। आपको अगर स्थिति पूछा जा रहा है तो अक्षांश और देशांतर के रूप में बतानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये जो हमारा आप मैप देख पा रहे हैं, ये हमारा पृथ्वी है, मतलब कि खुला है। इसमें कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। ठीक है, मैं अक्षांश और देशांतर का टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को समझा दे रहा हूँ। कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई जिसको हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं, जो भारत को नहीं, पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। पहले मैं पृथ्वी को बीचों बीच से काटती होगी। ठीक है, मतलब बिल्कुल सेंटर से, उसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारी कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर वाला जो एरिया है पूरा, इसके ऊपर से, सेंटर से ऊपर का जो एरिया है, उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तरी गोलार्ध। और इसके सेंटर से जो नीचे वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। दक्षिणी ठीक गोलार्ध। है, गोला का आधा मतलब गोलार्ध। और नीचे में जो पॉइंट रहेगा वो दक्षिणी ध्रुव रहता है हमारा, और ऊपर वाला क्या रहता है? पॉइंट उत्तरी ध्रुव रहता है। ये सभी को पता होगा। तो भूमध्य रेखा से ऊपर जितनी भी ये रेखाएं खींची जाएंगी इस प्रकार से, ठीक है, ये सभी क्या होंगी? अक्षांश रेखाएं होंगी। और जितनी भी रेखाएं होंगी 0 डिग्री से ऊपर की ओर, इन सभी को हम क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से नीचे रेखाएं खींची जाएंगी इस प्रकार से, इनको रेखाएं क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो ये देख पा रहे होंगे 23.5 अंश उत्तर की ओर खींची गई है, ये क्या है? उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये महत्वपूर्ण रेखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होती है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और मकर रेखा क्या होती है? 23.5 अंश ये भी होती है, लेकिन ये भी अक्षांश रेखा। ये है दक्षिणी अक्षांश रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा? दक्षिणी अक्षांश रेखा। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप पृथ्वी को अगर ऐसे भी नाप दे, कैसे बीचों बीच यहाँ से भी काट दे इस प्रकार से, ठीक है, तो अब ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी गोलार्ध, है ना? क्या हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ है। और ये वाला एरिया कौन सा हो जाएगा? ये पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा काट दें ऊपर से नीचे, तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है वो लगभग यहाँ पर है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है आपको मैप में, लेकिन ये भारत की जो स्थिति है वो लगभग यहाँ पर है। तो भारत को लगभग मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? 23.5 अंश कर्क रेखा। तो भारत कहाँ पर स्थित है पूछा जाएगा तो आपको ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर में भी किधर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब कर्क रेखा मध्य से जाती है, तो नीचे में क्या होगा? 23.5 से कम होगा, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा, और नीचे में कितना रहेगा? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। भारत की स्थिति कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और यहाँ पे लिखा गया है एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन रहेगा ये 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास रहेगा। ठीक है ना, कन्याकुमारी वाला। और ऊपर वाला कितना रहेगा? यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला जो है वो है 37 डिग्री के आसपास, अभी वो लद्दाख हो गया है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा। और अक्षांश की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट, ये कहाँ से जाएगी? गुजरात के आसपास से जाएगा। और 97 डिग्री 25 मिनट ये इस तरफ, ये दोनों क्या रहेगा? क्योंकि ये पूरा ही पूर्व की तरफ है, तो क्या रहेगा? पूर्वी देशांतर रहेगा। ठीक है, कर्क रेखा कहा गया है 23.5 अंश जो है भारत देश के लगभग बराबर बराबर भागों में बांटती है। अभी मैं नीचे और मैप दिखा दूंगा। ठीक है, सामान्य जानकारी में देखिए, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और नीचे की तरफ और भी चीजें हैं, हम नीचे चलते हैं, आपको मैं आगे बताता हूँ। तो ये बेसिक जानकारी हो गई हमारी।
ये मैप भी आप लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं आकार। जैसा कि मैंने बताया, ये वाला मैप देख पाएंगे भारत का आप लोग, यहाँ पे भी बेसिक जानकारी मिलेगी। ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ पर है, ये भारत का कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। और 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इसको कहते हैं भारत का उत्तरी जो बिंदु है, 37 डिग्री 6 मिनट। इसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल। ये पूछा हुआ प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पर, ठीक है। गुहार मोती नाम है इसका, कच्छ के रण में है, गुजरात में डिस्प्यूटेड चलता है पाकिस्तान के साथ। 68 डिग्री 7 मिनट वाला एरिया ये वाला रहेगा। और 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या सी रेखा है, कीबीथू है, ठीक है। यह कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और दिशाएं कैसे होता है, ये पूर्व है हमारा, ये पश्चिम, ये उत्तर है, और ये पश्चिम है, और ये दक्षिण है। इस प्रकार से दिशाओं का निर्धारण है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, पूरा जो भारत है, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है, अंडमान निकोबार वगैरह सभी को मिला करके, ये कितना है, 32,87,263। और उत्तर से दक्षिण की अगर हम लोग दूरी मापें, उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो कितना है, 3,214 किलोमीटर। भारत का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 3,214 किलोमीटर। इसी प्रकार अगर हम पूर्वी बिंदु से बात करते हैं, ठीक है, ये इधर कीबीथू से पश्चिमी बिंदु की तरफ जाते हैं तो कितना दूरी है, 2,933 किलोमीटर। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूरब और पश्चिम विस्तार की अपेक्षा कम है कि ज्यादा है, कि जो भी है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, उत्तर और दक्षिण विस्तार कितना है, 3,214 किलोमीटर। और पूरब पश्चिम विस्तार कितना है, 2,933 किलोमीटर। मतलब हमारा जो उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है वो अधिक है एज कंपेयर टू पूरब और पश्चिम की लंबाई की, ठीक है। कर्क रेखा यहाँ पे दिखाया गया, भारत के मध्य से गुजरती है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले मैप में मैं आपको 8 राज्य बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट पढ़ लेंगे आप लोग, है ना, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ क्लास के बाद। भारत का भूभाग कुल क्षेत्र का कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पूरा डाटा लिखा हुआ है, 32.87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। अगर हम लोग बात करें भारत की, ठीक है, तो भारत आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर ऊपर मैंने इसीलिए वर्ल्ड का मैप भी रखा हुआ है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर भारत को देखना है तो ये जो वर्ल्ड मैप आप लोग को दिख रहा है, ये जो इसका भूमि का जो क्षेत्र है ना, ये पूरा यहाँ से लेके जो वर्ल्ड मैप में आएगा, इसको आप लोग 100% लेंगे। कितना परसेंट है ये, 100% है, मैथ से पढ़े ही हैं। इसमें जो केवल भारत है ना, ये वाला भारत, ये कितना परसेंट है, केवल 2.4%। यही कहा गया है पॉइंट में, जो भारत है वो केवल 2.4% है पूरे विश्व का, ठीक है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है, 7वें नंबर का। तो 7 बड़े देश का नाम आप लोग को याद है क्या, पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। रूस रूस सर। कहाँ पर है, ये एशिया महाद्वीप का जो उत्तर वाला भाग है, इसी को रूस कहते हैं, ठीक है। दूसरा बड़ा देश कौन सा है, अमेरिका। अमेरिका। कनाडा। इसके ऊपर वाला जो है वो कनाडा है, वो दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये 3 देशों से मुख्यतः मिलकर के बना है, और भी देश है छोटे छोटे। तो सेकंड नंबर पे ये है अमेरिका, ठीक है। ये कौन है, ये है अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर बीच में अमेरिका है, और अमेरिका का छोटा वाला पोर्शन ये भी है, ये भी क्या है, अमेरिका। इसको अलास्का कहते हैं, आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये तीसरा बड़ा देश हो गया। चौथा नंबर का जो बड़ा देश है वो यहीं पर है हमारे ऊपर में, चाइना, ठीक है। चौथा नंबर क्या है, चाइना। 5वां नंबर का जो बड़ा, थर्ड में क्या बोले, क्या सर थर्ड में क्या बोले, थर्ड में कौन सा है, थर्ड में है अमेरिका, कनाडा के बाद अमेरिका। 4th में है चाइना। 5वें नंबर पे यहाँ पे आता है ब्राजील। 6वें नंबर पे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप भी है, वो देश भी है एक बड़ा। और 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है। भारत के बाद यहाँ पे एक और देश है अर्जेंटीना, जो फुटबॉल खेलता है, वो 8वें नंबर पर है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। आप ये याद रखिए अभी तक फिलहाल, क्योंकि जो भारत का स्थान है वो है 7वां नंबर का। कोई भी सामान्य ज्ञान की आपको बुक होगी, जैसे कि लूसेंट हो गया, अरिहंत हो गया, दृष्टि पब्लिकेशन की हो गई, उसमें ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है, क्या, देखिए 7वां बड़ा देश है, ठीक है। भारत जो है वो 7वां बड़ा देश। सबसे बड़ा रसिया है, सबसे छोटा देश पूछ लिए तो वेटिकन सिटी है, ठीक है। वर्ल्ड में ये सब आता है। अगला देखिए, भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब स्थल सीमा कैसे देखेंगे आप, यहाँ पे गुजरात है,
गुजरात से ये जो लाइन में खींच रहा हूँ ये राजस्थान होते हुए फिर ऊपर जाएंगे तो पंजाब मिलेगा आपको यहाँ पर। पंजाब के बाद यह जम्मू कश्मीर, फिर क्या है यहाँ पे ये लद्दाख में बांट दिया गया है। उसके नीचे आएंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश मिलेगा, फिर यहाँ पे उत्तराखंड मिलेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा नेपाल से लगती है यहाँ पे यूपी मिलेगा आपको, फिर नेपाल मिलेगा, फिर यहाँ पे सिक्किम मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, असम आ जाएगा, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे घूमते घूमते नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसे बांग्लादेश की भी चक्कर लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ से यहाँ तक आएंगे ना, इसकी कुल लंबाई कितना दिया हुआ है, 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा मतलब ऊपर ऊपर घूमना है आपको भारत के, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद और अगर हम लोग समुद्री सीमा की बात करें, समुद्री तटरेखा की, टोटल कितना है, 7,516 किलोमीटर, ठीक है। तो समुद्री सीमा, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, यही समुद्री सीमा है। तो यहाँ गुजरात से लेके कहाँ तक, गुजरात है यहाँ तक। उसके बाद है यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे क्या है, जस्ट छोटा सा गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर यहाँ पे केरल है, यहाँ पे केरल खत्म हो जाता है, फिर यहाँ से तमिलनाडु स्टार्ट होता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर उड़ीसा आता है, ठीक है, फिर यहाँ से पश्चिम बंगाल आता है। ये हो गया। साथ में यहाँ पे कौन है, अंडमान निकोबार आएगा, और इधर में क्या छोटा छोटा लक्षद्वीप है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बना नहीं है। ये सभी को मिलाएंगे तो 7,516 किलोमीटर क्या है, हमारा तट रेखा है, ठीक है। अगर अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को आप छोड़ देंगे तो लगभग 6100 किलोमीटर के आसपास आपको क्या मिल जाएगा, तट रेखा मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिक जानकारी है, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, मैं निश्चित बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्लास में। अब आगे देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। ये शॉर्ट में ऐसा लिख दिया गया है कि वलित पर्वत है, ये बात कर रहे हैं हिमालय की और उसके सहायक की, ठीक है, हिमालय की। नवीनतम वलित पर्वत कौन है, हिमालय। तो यहाँ पे भारत के उत्तर पश्चिम, ठीक है, यहाँ पे केटू है, गाडविन आस्टीन है, राकापोशी वगैरह है, चोटी है। उसके बाद से पूरा ये हिमालय ऊपर से आता है, ये उत्तर वाला एरिया होगा, और उत्तर पूर्व में यहाँ भी हिमालय पूरा फैला हुआ है। तो ये हिमालय की बात हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका दक्षिण भूभाग, ठीक है, उत्तर में चौड़ा है, इसका मतलब किसका, भारत की बात हो रही है, इसका मतलब भारत की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। भारत के दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा है, ठीक है, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी गई एग्जाम में। यही है 23.5 डिग्री जो हम लोग बात करते हैं ना, करके देखा कि थोड़ा सा नीचे आएगा, 22 डिग्री आ जाएंगे अपन, ठीक है। नीचे की तरफ कैसे सकरा हो रहा है ना, दक्षिण वाला भाग नीचे आके एकदम चौखी हो गया यहाँ पर, मतलब एकदम यहाँ पे नुकीला हो गया है, ठीक है। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये चौड़ा होते गया, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो 22 डिग्री से विभाजन रेखा आप मान सकते हैं। 22 डिग्री से अगर आप भारत के नीचे जाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, सकरा होता है, और ऊपर जाते हैं तो चौड़ा होता है। हालांकि एकदम ऊपर जाएंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं बिंदु मिल जाएगा। इसके पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, ठीक है। पश्चिम किधर है, ये वाला एरिया अरब सागर का है, और ये वाला एरिया पूर्व की तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी है। फिर ये भी बात होती है कि इसके अक्षांश और देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर है, फिर भी क्या होता है, उसका जो विस्तार अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यहाँ पे 37 डिग्री मानेंगे ना, 8 डिग्री से 37 डिग्री, तो लगभग 30 का अंतर है, ठीक है। और 68 डिग्री से 97 डिग्री जाएंगे, 30 का नहीं, लगभग ये 29 के आसपास का अंतर होता है, बराबर अंतर आता है। लेकिन इसका क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों का थोड़ा थोड़ा पॉइंट होने के कारण यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। ये आपको सामान्य जानकारी थी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बिंदु को देखते हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए, जो मैंने आपको 4 बिंदु बताए थे अभी, ठीक है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है नीचे, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में, ये दिख रहा है ना इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे नीचे बिंदु पूछा जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उत्तरी पॉइंट मैंने आपको दिखाया है, इंदिरा कॉल कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर में है। पूर्वी बिंदु जो है वो वालांगू, जिसको कीबिसू मैंने बताया था, ठीक है। मुख्य भूमि के बता देता हूँ, ये जो मुख्य भूमि है ना 8 डिग्री 4 मिनट, यही क्या है, यही कन्याकुमारी है, ठीक है। क्या है, कन्याकुमारी। ये जो नीचे वाला जो बिंदु है ना, ये कन्याकुमारी है, ठीक है। और ऊपर का भी बिंदु मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे इसको कीबिथू लिखा है, वालांगू, वो वालांगू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। जो कीबिथू है ना, ये यही वालांगू डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, आपका वालांगू है, ठीक है। अगर वालांगू मिलता है बुक में तो भी गलत नहीं है। और एक गुहार मोती है ना, इसी को सरक्रीक कहा जाता है। राह सरक्रीक बोलेगा, राह क्रीक बोलेगा, दोनों क्या है, गुजरात में है। तो आपको चारों बिंदु याद रखना है। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाएगा तो आपको इंदिरा पॉइंट को टिक करना है।
अगर मुख्य भूमि बोल दिया जाएगा, ठीक है, मुख्य भूमि कहा जाएगा आप लोग को, तो आपको कन्याकुमारी टिक करना पड़ेगा, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए भारत की सीमाओं की हम बात करेंगे। पहले मैं आपको मैप में समझा देता हूँ, फिर हम लोग थ्योरी बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीमाओं की बात करते हैं। ये है आपका गुजरात एरिया। जैसा कि अभी आप लोग को मैंने ऊपर बताया था कि आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो लगभग 1500 जो है क्या मिलेगा, किलोमीटर की लंबी सीमा मिलेगी। तो देखिए ये है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से किसकी सीमा लगती है, गुजरात की। ठीक है, राजस्थान की देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पंजाब की सीमा लगती है। यह है जम्मू कश्मीर, अपडेटेड वाला मैप है। यह है लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख की सीमा कहाँ तक लगी, यहाँ तक लगी, और यहाँ पे छूट गया है। तो थोड़ी सी सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ भी हमारी सीमा लगती है। एक्चुअली जो ये वाला एरिया है ना, ये पूरा पीओके में आता है। तो जो अफगानिस्तान की सीमा है वो कहाँ पे लगती है, पीओके के पास में लगती है। ठीक है, लगभग 106 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा यहाँ पे लगती है। जो डाटा है मैं अभी आगे बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये लद्दाख वाला जो एरिया आता है, तो यहाँ पे किसकी सीमा लग जाती है, तिब्बत या चाइना की। ठीक है, तो लद्दाख चाइना से टच होता है, नीचे हिमाचल प्रदेश है, यह है उत्तराखंड, तो इधर के तीन। उसका जो यूपी है ना, ये चाइना से नहीं लगता है, ये लगता है नेपाल से। और जो बिहार है ये भी लगता है नेपाल से। नीचे आप बांग्लादेश पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये बहुत प्रॉब्लम होती है इससे। इसकी जो पूंछ दिख रही है आपको, ये ऊपर की तरफ जो जाती है, तो ये क्या करती है, इधर नेपाल को भी टच कर देती है, इधर जाती है तो ये भूटान को भी टच कर देती है, और इधर क्या करती है, असम को भी टच कर देती है, और ऊपर में सिक्किम को भी टच करती है। तो नेपाल को बांग्लादेश भी टच करता है। सिक्किम की बात करते हैं तो ये नेपाल को भी टच करता है, ऊपर चाइना को भी टच करता है, इधर भूटान को टच करता है। भूटान के साथ भी हमारी सीमा है। अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो ये भूटान के साथ, इधर चाइना के साथ, और इधर म्यांमार, इधर क्या है, म्यांमार। तो जनरली अब अगर एग्जाम में पूछा जाता है सीमा के बारे में, तो म्यांमार की तरफ का आप याद रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट का ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। फिर उसके नीचे में ये जो है, आपको दिख नहीं रहा होगा, नागालैंड है। उसके नीचे आता है मणिपुर, और उसके नीचे क्या आता है, मिजोरम। ठीक है, ये जो पीला सा आपको जो दिख रहा है छोटा सा राज्य, ये वाला, ये है त्रिपुरा। तो आप देख पा रहे हैं व्हाइट कलर इसके तीन तरफ, यहाँ भी व्हाइट है, नीचे भी व्हाइट है। तो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। ये भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये किस प्रकार की सीमा हम लोगों ने देखी अभी ऊपर, भारत की स्थल सीमा। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, पूरा कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा है, ये हमारा पश्चिम है, और ये हमारा जो है उत्तर पश्चिम है। ठीक है, उत्तर में चीन के साथ तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ सीमा है हमारी। इधर चीन है, नेपाल है, और भूटान के साथ भी सीमा है। ठीक है, उसके म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भी हमारी सीमा है। तो इधर हमारा म्यांमार है, और सेंटर में बांग्लादेश को चारों तरफ से हम लोगों ने घेरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण में समुद्र में हमारे दो पड़ोसी देश भी हैं। पड़ोसी देश कौन कौन से, दो इंपॉर्टेंट, एक श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पर नीचे में ये जो लक्षद्वीप आपको दिख रहा है, इसके नीचे में एक देश है छोटा सा, मालदीव है। क्या नाम है उसका, मालदीव, उसकी राजधानी है माले। ठीक है, मालदीव ये भी हमारा समुद्री पड़ोसी देश है। ठीक है, और एक यहाँ पर जहां पर ये निकोबार खत्म होता है, यहाँ पर एक और पड़ोसी देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है उसका, इंडोनेशिया। तो वो भी भारत का पड़ोसी देश। यहाँ पे दो ही नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, श्रीलंका और मालदीव, हमारे तीन पड़ोसी देश है। और श्रीलंका से के बाद अगर सेकंड नंबर पर जो निकटतम पड़ोसी देश है वो इंडोनेशिया है, ना कि मालदीव। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इंडोनेशिया हमारे काफी पास में है, यहाँ पे निकोबार से इंडोनेशिया की सीमा, जल सीमा हमारी लगती है। अब आगे बात करते हैं, कुछ खाड़ियां भी हैं, आप लोगों को इसको जानना होगा, बंगाल की खाड़ी। अब खाड़ी क्या होता है, खाड़ी वो जगह होती है जो तीन तरफ से भूमि से घिरी होती है। देख पा रहे हैं इधर पूरा म्यांमार का जमीन है, इधर घिरा हुआ है, और इधर तीनों तरफ से, ऊपर से यहाँ इंडिया से घिरा हुआ है, और इधर से भी क्या घिरा हुआ है, इंडिया से घिरा हुआ है। केवल नीचे से ही खाली है ये। तो जो तीन तरफ से ऐसी जल राशि जो बहुत बड़े जगह पे होती है, और तीन तरफ से किसी स्थल मार्ग से घिरी होती है, उसे हम लोग कहते हैं खाड़ी। क्योंकि ये बंगाल है पूरा, बहुत पुराना है, अंग्रेजों के समय से बहुत फेमस है, जिसको बंगाल की खाड़ी कह देते हैं। इधर क्या है, अरब सागर है। यहाँ पर देखेंगे ये जो अंदर वाला जो घुसा वाला एरिया है ना, ये पूछता है एग्जाम में, ये कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, जो गुजरात के ऊपर वाले एरिया में है। और नीचे वाला जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको कहते हैं हम लोग खंभात की खाड़ी। ये बात दोनों याद रखेंगे, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी कहाँ है, दोनों ही गुजरात में है। लेकिन जो ऊपर वाला है वो है कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे कच्छ का रण है।
ठीक है, यहाँ पे सर क्रीक मैंने आपको बताया था, यही एरिया डिस्प्यूटेड है। ठीक है, नीचे क्या है, खंबात की खाड़ी है। यहाँ पर आते हैं, जो भारत और श्रीलंका के बीच है 2 जगह है, यहाँ पे आप राम सेतु समझ सकते हैं इस वाले एरिया में। ये वाला एरिया जो है ये खाड़ी जैसे दिख गया ना, यहाँ पर अगर राम सेतु को आप जोड़ लेंगे, इधर तक भारत है और इधर श्रीलंका है, तो ये क्या होगा, खाड़ी बन जाता है। ठीक है, तो इसको नीचे वाले को कहते हैं मन्नार की खाड़ी। ठीक है, किसी खाड़ी है ये, मन्नार की। और जो ऊपर है यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, लिखा भी है थोड़ा शॉर्ट में, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं पाक जल संधि, पाक जल संधि। जो राम सेतु है उसका जो उत्तर वाला एरिया ऊपर वाला, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, पाक जल संधि कहेंगे। नीचे वाला क्या कहेंगे, इसको मन्नार की खाड़ी कहेंगे। और जो पाक है इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजों के समय में, या जो तमिलनाडु है, इसको हम लोग कहते थे पहले मद्रास, मद्रास के एक गवर्नर थे, उनका सरनेम था पाक, तो उन्होंने डिसाइड किया था, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, पाक की खाड़ी कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। उन्होंने श्रीलंका और भारत के मध्य को जो जल विभाजन कर दिया था, तो पाक जल संधि उनके नाम पे है, जो मद्रास के पहले गवर्नर थे। ठीक है, अभी इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपको आप ये समझ में आ गया होगा, जल संधि क्या है, मन्नार की खाड़ी क्या है। ठीक है, मालदीव और लक्षद्वीप समूह दक्षिण में स्थित है। ठीक है, मालदीव भी स्थित है और लक्षद्वीप में स्थित है। इतना क्लियर है आप लोग को जितना मैं बता रहा हूँ? किसी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। समझ में आ रहा है? जी सर। डाउट होगा तो पूछ लेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा चलते हैं। आप ये जो लिखा हुआ है पीडीएफ में, इसको हम लोग रीड कर लेंगे सारी सर एक क्वेश्चन पूछना था। आप वर्ल्ड में बता रहे थे स्टार्टिंग में, भारत की जो पोजीशन है ना वर्ल्ड में, वो एशिया या पूर्व एशिया कुछ बता रहे थे क्या? 7वां बड़ा देश है वर्ल्ड के मैप में। चलेगा एक बार फिर से आपके बोलने से, मैं दिखाऊं आपको वर्ल्ड मैप, ये वाला मैप। जी बताइए। इसमें आप बता रहे थे ना सर, भारत की पोजीशन क्या एशिया में है? एशिया के कौन से दिशा में है, ऐसा कुछ बता रहे थे? देखिए, हाँ, एशिया की मैं दिशा बता रहा था आपको। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, भारत के पास में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये जो आपको ब्लू में दिख रहा है ना, ये एशिया महाद्वीप है। ये दिख रहा है ना इतना बड़ा सा एशिया, ये महाद्वीप है। ठीक है, ये वाला। तो ये जो भारत येलो दिख रहा है ना, ये भारत, ये है भारत एशिया महाद्वीप का एक भाग है। तो पूरा एशिया है। तो दिशाएं किस प्रकार से होती हैं, एक ये नॉर्थ होता है ऊपर वाला, मतलब कि उत्तर, ये वाला क्या होता है, पूर्व। ठीक है, और ये वाला क्या होता है, पश्चिम, और नीचे वाला क्या होता है, दक्षिण। तो एशिया महाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे हम लोग, केवल इस महाद्वीप को देखेंगे जो ब्लू ब्लू में आपको दिख रहा है, तो उसके संदर्भ में भारत की स्थिति क्या होगी, दक्षिण में। ठीक है, ठीक है, और दक्षिण में भी थोड़ा सा दक्षिण पूर्व बोलते हैं एशिया में। ठीक है, इधर पूर्व लगता है, इधर पश्चिम है। एशिया में भारत के अलावा बहुत सारी कंट्री, ऊपर में चाइना है, इधर पाकिस्तान, इधर नेपाल है, इवन यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे जो है ये जापान है, यहाँ पे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ताइवान है, चाइना है, और उसके बाद यहाँ पे ईरान, इराक, जितने भी कंट्री है ना यहाँ पे, ये सब यूरोप का भी इधर वाला जो एरिया है ना, वो सॉरी, जो रशिया का आधा एरिया कहाँ पर है, एशिया में आता है, और रशिया का आधा एरिया यूरोप में आता है। तो ये पूरा क्या है, एशिया महाद्वीप है। और जैसे कि उत्तर अमेरिका में महाद्वीप है, ठीक है, ये क्या है, पूरा ये महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। ठीक है, इस महाद्वीप के ऊपर वाला जो है वो कनाडा है, बीच में अमेरिका है, नीचे में हम मैक्सिको है, यहाँ बीच में पनामा नहर से आपस में जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपके सिलेबस में तो नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके मेंस में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर में। तो इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समझ में आया भारत की स्थिति? जी सर। अभी आवाज आ रही है? भारत की स्थिति आपको क्लियर है अभी कहाँ पर है एशिया में? जी सर। जी, है ना, जिन्होंने डाउट पूछा था मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया था, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पाक जल संधि मैंने बताया था। जल संधि और खाड़ी क्या होता है, ऐसी जगह जो 3 तरफ से भूमि से घिरी होती है। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोगों ने क्लियर कर लिया। स्थल सीमा की लंबाई वगैरह हो गया है। ठीक है, चीन मध्य की सीमा सबसे लंबी सीमा बनाती है। ठीक है, भूटान, ये देखो मैकमोहन रेखा, रेखाओं के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं मैप के साथ में ही, है ना, ये यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे नया मैप हमको मिल जाएगा। ठीक है, मैं पीडीएफ बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है आप सभी लोग के लिए, है ना, तो आप लोग भी थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है, ये अफगानिस्तान का ऊपरी एरिया है। ठीक है, जो भारत को हल्का यहाँ पे टच करता है, और नीचे से ये वाली लाइन आती है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ना, जो मैं नीचे डाली अभी,
तो पहले पाकिस्तान तो 1947 में अलग हुआ, उसके पहले अफगानिस्तान अलग हो गया था भारत से। तो ये जो लाइन है पहले जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डूरंड लाइन कहते हैं, डूरंड रेखा, ठीक है। तो पहले ये अलग हो जाता है डूरंड रेखा ये वाली। तो पहले अगर पूछा जाएगा तो भारत और अफगानिस्तान की मदद थी, लेकिन वर्तमान में ये यहाँ से क्या कर दिए, पाकिस्तान को भी काट के हम लोग क्या कर दिए, अलग कर दिए। तो अभी वर्तमान में अगर बात करेंगे तो जो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आप लोग समझ सकते हैं। ये जो मैंने अभी रेखा खींची भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। कौन सी रेखा ये? रेड क्लिफ, ठीक है। तो रेड क्लिफ लाइन केवल यहाँ पे नहीं है, रेड क्लिफ लाइन यहाँ पर भी, क्योंकि ये पहले जो बांग्लादेश है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। बांग्लादेश तो बाद में इंदिरा गांधी जी के समय बना है ना। तो ये भी क्या है, ये भी रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन ये भी है और ये भी है। दूसरी बात करते हैं हम लोग चाइना की। यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा कि जो पाकिस्तान है इसके साथ हमारी जो सीमा लगती है 3323 किलोमीटर, ठीक है, 3323 किलोमीटर। और अफगानिस्तान जो यहाँ पे हल्का सा हमको टच करता है ऊपर पीओके में, ठीक है, तो 106 किलोमीटर आसपास। अगर आपको पूछेगा कौन से देश की सीमा भारत की से सबसे छोटी लगती है, ठीक है, सबसे छोटी सीमा साझा करता है भारत, तो वो है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की। उसके बाद चाइना है 3488 किलोमीटर, ठीक है, ये यहाँ सीमा लगती है। यहाँ पे कौन कौन से राज्य थे आपको याद तो नहीं हुए होंगे, बहुत कम ही लोग को याद होंगे। ऊपर में क्या था, सॉरी, लद्दाख था, नीचे में हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे उत्तराखंड, ये यहाँ पे हो गए। उसके जहाँ पे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, केवल इतनी ही सीमा लगती है चाइना के साथ हमारी, जो कि 3488 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं नेपाल के साथ। 1751 किलोमीटर की सीमा हमारी नेपाल के साथ लगती है, यहाँ पर ऐसे करके नेपाल। तो जो चाइना के साथ जो हमारी सीमा लगती है, तो जनरली इसका जो निर्धारण हुआ था ये वाले एरिया में हुआ था, किसमें, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। फिर भी अगर चाइना के साथ आपको सीमा लगती है तो आपको लिखा होगा अंदर, पीडीएफ में पढ़िएगा, इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। आप सभी को पता होगा क्या सी लाइन कहते हैं इसको, मैकमोहन लाइन, ठीक है। 1914 के आसपास इसका निर्धारण हुआ था शिमला समझौता में, ठीक है, 1914 में। ये मैकमोहन लाइन हो गया। इसके साथ हमारी सर ये चाइना और इंडिया वाली लाइन, ये मैकमोहन लाइन है ना? हाँ, चाइना और इंडिया के बीच की लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं, ठीक है। चाइना इसको नहीं मानता है, बार बार डिस्प्यूटेड होते रहते हैं, लेकिन हमको पढ़ने की दृष्टि से समझना पड़ेगा कि भारत और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, मैकमोहन लाइन है, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। तो उसके बाद देखो नेपाल है 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ हमारी कोई ऐसी नाम की लाइन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक नदी बहती है, आप आगे पढ़ेंगे, उसको काली नदी कहते हैं, ठीक है। क्या नदी कहते हैं? काली नदी। वहां से सीमा निर्धारित होती है इधर नेपाल की तरफ से। और एक अंग्रेजों के समय आप जब पढ़ेंगे गवर्नर जनरल इतिहास में, तो एक संधि मिलती है आपको जिसको संगोली की संधि कहते हैं, ठीक है, संगोली की संधि। ये जो संधि है वो नेपाल के साथ हमारी हुई थी, लेकिन अभी इसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो नेपाल के साथ कोई भी सीमा आप ऐसा नहीं मान के चलेंगे। पूछ दिए संगोली की संधि किसके साथ है, तो नेपाल है। और नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा है, ठीक है। अंग्रेजों से इसने संगोली की संधि कर ली थी, गुलाम नहीं रहे थे। अगली मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देख पाएंगे छोटा सा देश है, ठीक है। कौन सा देश है हमारा? भूटान। ये भारत का पड़ोसी देश है और मित्र भी है, ठीक है, मित्र भी है। एक मिनट, हाँ, तो भूटान है। तो भूटान के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 699 किलोमीटर की। और भूटान जो है वो पूरी तरह भारत की आर्मी पे निर्भर है, इसकी खुद की आर्मी भी नहीं है, ठीक है। इसकी जो सीमा की रक्षा है वो भारतीय सेना करती है, तो ये 699 किलोमीटर है। उसके बाद 1643 किलोमीटर की जो सीमा है वो किस तरह लगती है हमारी? म्यांमार के साथ लगती है। यहाँ पे जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। ऊपर में क्या, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, फिर नीचे नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, यहाँ तक त्रिपुरा तक, ठीक है, सॉरी यहाँ मिजोरम तक, यहाँ तक इसकी सीमा लगती है, इसकी म्यांमार की। और अगर आपको पूछ दिया भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ में है, तो पता है आपको? भारत की सर्वाधिक लंबी जो सीमा किस देश के साथ में है? पाकिस्तान के साथ नहीं, ये जो चाइना देश है छोटा सा, कोई इसको जो पढ़ा नहीं रहेगा ना कभी कभी नहीं मार पाता इसको। 40 लिख देता हूँ यहाँ पे डाटा, 96.7 किलोमीटर। ये दोनों डाटा आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं। ये जो बांग्लादेश से जो हमारी सीमा है ना,
तो कितनी है 4096 किलोमीटर की। और अफगानिस्तान के साथ भी याद रखेंगे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो 106 किलोमीटर के आसपास सीमा हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है। हालांकि ये पीओके में लगती है, लेकिन भारत का भिन्न अंग है तो इसलिए हम लोग उसको भी काउंट करेंगे। तो सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ। ठीक है। सर्वाधिक छोटी सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। डूरंड रेखा किसके बीच है? वर्तमान में बोलेगा तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। और पहले पाकिस्तान। किसके बीच खींची गई थी ये डूरंड रेखा? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा किसके साथ में है? मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के मध्य में है। चाइना। ठीक है, भारत और चाइना के मध्य में है। चाइना। चलिए, तो ये हमारी सीमाओं का निर्धारण हो गया। और इतनी सारी जो जहाँ पर्वत वगैरह है इसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि म्यांमार में अराकॉन योमा, ठीक है, ये कहाँ का पर्वत है? म्यांमार का पर्वत है। भारत और म्यांमार के मध्य लंबी सीमा बनाता है। ये यहाँ पे ना एक पर्वत भी है और भारत से कुछ पहाड़ी भी है, यहाँ पे मिश्मी डफला वगैरह की पहाड़ी भी है। और ये अराकान जो योमा पर्वत है वो यहाँ पर है और ये सीमा बनाता है भारत और म्यांमार के साथ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पहाड़ियों के नाम, मिश्मी, पटकाई, नागा की पहाड़ियाँ नागालैंड में है, बरेला और मिजो की पहाड़ियाँ मिजोरम में है। और मिस्की और जो पटकाई वाली पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, पहाड़ियाँ भारत की सीमा का निर्धारण करती है। कहाँ पर? पूर्व में। पूर्व मतलब ये म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। किसके साथ? म्यांमार के साथ। तो पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा अभी क्लास होने के बाद, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 15 अगस्त यहाँ पे सब लिखा हुआ है। 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा भारत पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया था। तो हर क्लास पर आपको पीडीएफ मिल रहा है। देखिए 27 अप्रैल 1914 को हेनरी मैकमोहन, क्या नाम था उनका? हेनरी मैकमोहन ने सीमांकन किया था। किसका सीमांकन किया था हेनरी मैकमोहन ने? मैकमोहन रेखा का। ठीक है, इसका मैकमोहन रेखा का। ये भूटान के पूर्व अरुणाचल प्रदेश में है मेनली। जो मैकमोहन रेखा है ना पूरे चाइना की तरफ नहीं है, मेनली यहीं पर है वो। ठीक है, लेकिन जहाँ तक चाइना हम लोग पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम याद रखना, नेफा। इसका नाम क्या है? नेफा बोलते थे पहले। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका नाम था। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो 1962 का युद्ध हुआ था, ठीक है, चाइना के साथ, सब डिस्प्यूटेड है ही। आगे चलते हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण चैनल, यहाँ से एक क्वेश्चन आना निश्चित ऐसा लगता है मेरे को, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले का मतलब, चैनल का मतलब ये समझ लीजिए चैनल क्या होता है। जैसे कि स्थल मार्ग में सीमाएं होती हैं, क्या होती है स्थल मार्ग में? सीमा। वहां पे आप एक लाइन खींच सकते हैं। कहाँ पर? जमीन पर। और बोल सकते हैं कि ये लाइन, ये एरिया तुम्हारा है और ये एरिया हमारा है। लेकिन समुद्र में आप लाइन कैसे खींचेंगे? समुद्र में क्या होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े रास्ते होते हैं आने जाने के लिए, उनको हम लोग चैनल कहते हैं। चैनल का मतलब एक प्रकार से आप बड़ा रास्ता समझ सकते हैं। कहाँ पर? समुद्र में। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे हम लोग? चैनल कहलाएंगे। तो ये पूछा जाता है कौन सा चैनल किसके मध्य में है। तो सबको भारत का मैप भी दिख रहा होगा और ये जो मेरा टेबल है ये भी दिख रहा होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैनल की बात करते हैं। जो हमारा पहला चैनल है ग्रैंड या महान चैनल, इंग्लिश में ग्रैंड चैनल बोलते हैं और हिंदी में महान चैनल बोलते हैं। तो ये जो है सुमात्रा में है। ठीक है, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। तो ये देखिए, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना ये अंडमान है। ठीक है, ऊपर वाला। और नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको निकोबार कहते हैं। ठीक है, और जहां पर निकोबार खत्म होता है नीचे में, यहाँ पर इंडोनेशिया की मतलब ये जो लाइन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल बोलते हैं। समझ में आया? कहाँ पर है ग्रेट चैनल? इंडोनेशिया और निकोबार के भी नीचे, जहां पे हमारी सीमा खत्म होती है निकोबार के नीचे, वहां पर हमको क्या मिलेगा? ग्रेट चैनल मिलेगा। ठीक है, अगला बात करते हैं 10 डिग्री चैनल। ये कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार के बीच में। ऊपर वाला पोर्शन क्या है? अंडमान और नीचे वाला निकोबार। इसके बीच का जो एरिया है इसको हम लोग कहेंगे 10 डिग्री चैनल। ठीक है, समझते हुए चलिए। मैप भी है आपके सामने, टेबल भी है। ठीक है,